इस गाड़ी को देखने के बाद रेनो डस्टर के कुछ बायर्स को थोड़ी सी जेलसी जरूर होगी जो ऑलरेडी डस्टर को ले चुके हैं। द बेबी पेट्रोल निसान टेक्टॉन, ये मिड वेरिएंट है एन कनेक्टा जो आपको बहुत अच्छी वैल्यू डिलीवर करता है और गाड़ी की रोड प्रेजेंस भी काफी ज्यादा सॉलिड है। इस वीडियो में हम हर चीज की बात करेंगे। ऑन रोड आपको प्राइस क्या पड़ रहा है, गाड़ी में क्या इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन आपको मिल जा रहे हैं, प्लस आपको यहाँ पर डस्टर से क्या अलग मिल रहा है, सब कुछ कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ऑन रोड प्राइसिंग को लेकर सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूं। ये एन कनेक्टा वेरिएंट 1 लीटर इंजन के साथ आपको 13,67,000 रुपीज एक शोरूम में कॉस्ट करता है, जो ऑन रोड ऑलमोस्ट आपको यहां उत्तराखंड में 16 लाख रुपीज तक जाएगा। और अगर आप 1.3 के लिए प्लान कर रहे हैं तो वहां आपको लगभग 1,30,000 रुपीज और एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। अब पहले इंजन और कलर ऑप्शंस की बात करते हैं। तो ये सिल्वर कलर आप अपने सामने देख रहे हैं। टोटल 5 कलर्स आपको मिलते हैं, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू एंड रेड। ये 4 कलर ऑप्शन आपको और मिल जाएंगे। इंजन ऑप्शन आपके पास इस वेरिएंट एन कनेक्टा में दोनों अवेलेबल है, 1 लीटर एंड 1.3 लीटर। लेकिन इस 1 लीटर टर्बोचार्ज यूनिट के साथ आपको कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं मिलता। 100 PS की पावर बनाता है और 166 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और अगर आप 1.3 के ले जाते हैं तो वहां डेफिनेटली आपको डीसीटी ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए जी, सबसे पहले अपने शुरुआत जो है वो इस की से करेंगे और ये स्मार्ट रिमोट की है जो कि आपको यहाँ पर मिलती है। पीछे निसान का आपको लोगो देखने के लिए मिलेगा। लॉक अनलॉक अलार्म सिस्टम और होल्ड करने पर बूट आप ऑपरेट कर सकते हैं। अनलॉक की को होल्ड करने पर ड्राइवर साइड का विंडो ग्लास एरिया और सनरूफ ऑपरेट होती है। लॉक की को होल्ड करने पर दोनों ही विंडो ग्लास एरिया जो है वो आपके डेफिनेटली क्लोज भी होते हैं। अब देखो, कुछ भी कहो, ये गाड़ी देखने में डस्टर से ज्यादा सुपीरियर लग रही है क्योंकि जिस तरीके का फ्रंट फेशिया आपको टेक्टॉन ऑफर करती है, जो कि इसकी फ्लैगशिप एसयूवी निसान पेट्रोल से इंस्पायर्ड है, वो डेफिनेटली यहाँ पर प्रूव कर रही है अपना एक अलग कंप्लीट स्टांस। सबसे पहली चीज, आपको प्रॉपर एलईडी में कनेक्टेड यहाँ पर डीआरएल्स मिल जाते हैं। एलईडी में आपको यहाँ पर प्रॉपर हेडलैम्प्स दिए गए हैं। फॉग लैम्प्स भी आपको इस वेरिएंट में जो है प्रॉपर एलईडी के साथ मिलते हैं। बम्पर बहुत ज्यादा मस्कुलर लगता है। सेंटर में आपको निसान का लोगो देखने के लिए मिलेगा और ये जो सैटिन फिनिश है वो गाड़ी को और ज्यादा मस्कुलर फील दे रही है। टेक्टॉन की प्रॉपर बैजिंग जो है वो भी आपको हुड के ऊपर देखने के लिए मिलती है। साइड में अगर आप आएंगे तो इस वेरिएंट में आपको ये 18 इंचेस के गन मेटल ग्रे फिनिश के साथ जो है वो अलॉय व्हील्स मिलते हैं। प्रॉपर टायर सेक्शन 225/55 R18 है। फ्रंट में डिस्क, रेयर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। हाँ, अगर आप सेम वेरिएंट में ऑटोमेटिक चूज कर रहे हैं, यानी आप 1.3 डीसीटी के ले जा रहे हैं, तो फिर आपको ऑल 4 व्हील में डिस्क ब्रेक डेफिनेटली मिल जाते हैं। ग्लाइडिंग्स वगैरह बहुत सटल लगती हैं आपको। फेंडर के ऊपर T160 लिखा है, यानी ये 1 लीटर वाला इंजन है। यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा कुछ हिमालयन टाइप की आपको इस तरीके से है ना जो फिनिश दी गई है। ये भी अगर आप देखो तो डस्टर से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा आपको बेटर फील देगी। फ्रेमलेस वाइपर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन हाँ, इस वेरिएंट में कोई रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं है। रूफ रेल्स आपको मिलते हैं, पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलता है। आरवीएम्स के ऊपर ही टर्न सिग्नल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हो और पडल लैंप्स जो है वो भी एलईडी के साथ हैं जो आपको यहाँ पर मिलते हैं। और डोर हैंडल्स वगैरह आपको प्रॉपर मिलते हैं। बॉडी कलर ब्लैक फिनिश यहाँ पर दी गई है। ग्लॉसी फिनिश आपको जो है वो बी पिलर के ऊपर मिलेगी। और अगर आप रेयर में स्विच होते हैं तो अगेन अगर आप यहाँ से देखो तो टेक्टॉन आपको एक काफी अच्छी जो ओवरऑल प्रेजेंस है ना वो नो डाउट डिलीवर करती है। सबसे पहली चीज, सी शेप के कनेक्टेड आपको यहाँ पर भी टेल लैंप्स मिल जाते हैं। कैमरा डेफिनेटली दिया गया, टेक्टॉन मेंशन किया गया, निसान का लोगो है। वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना, वो सब कुछ आपको मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा एक्सटेंशन कुछ ऐसा ही आपने डस्टर के साथ भी देखा है, जो पीछे स्पॉइलर के साथ मर्ज होता है और ये काफी ज्यादा स्पोर्टियर फील आपको नो डाउट देता है। पीछे बम्पर भी अगर आप देखोगे तो हल्का सा आपको वहां पर चेंज मिलता है। प्रॉपर 4 पॉइंट्स पार्किंग सेंसर्स के आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। प्लस यहाँ नीचे रिफ्लेक्टर्स आपको इस तरीके से दिए गए हैं। रिवर्स लैंप भी आपको यहाँ पर प्रॉपर एलईडी के साथ ही जो है वो देखने के लिए मिलेगा। इस वेरिएंट में कोई इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन जरूर है ताकि आप इजीली इसे ऑपरेट कर पाए। पार्सल शेल्फ आपको मिलती है। 518 लीटर का एक प्रैक्टिकल बूट स्पेस आपको मिलता है। ऊपर तक काउंट करोगे पार्सल शेल्फ हटा के तो लगभग 700 लीटर्स होता है। पूरी ट्रिम हार्ड प्लास्टिक से आपको यहाँ पर कवर्ड मिलेगी। ग्रैब हैंडल दिया गया ताकि इजीली आप इसे जो है वो क्लोज भी कर पाए। ये थोड़ा सा स्टफ जो है वो आप मेरा देख रहे हैं यहाँ पर पड़ा हुआ। स्पेयर व्हील जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन ये 17 इंचेस वाला है, 225/60 R17, और ये स्टील व्हील के साथ है जो कि इसके लोअर वेरिएंट में आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए जी, यहाँ से क्लोज करते हैं। इंटीरियर में क्या कुछ बदला है। सबसे पहले पेट्रोल फिल इंगलेट, और हाँ, ये अप टू E20 ही यहाँ पर सपोर्ट करेगी, तो ये नितिन गडकरी के फैन बॉयज के लिए तो डेफिनेटली नहीं होने वाली। बाकी आप 1 लीटर लें या फिर 1.3, वो आपकी कॉल है। गन्ने के रस से नहीं चलेगी ये। उसके बाद यहाँ पूरी आपको जो है वो हार्ड प्लास्टिक के साथ ही सारी ट्रिम्स देखने के लिए मिलती हैं, एक्सेप्ट दिस पोर्शन। ये जो है वो आपको ब्लू कलर के साथ प्रॉपर लेदरेटेड पोर्शन दिया गया है। ये ऊपर भी जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर के साथ, ये भी लेदरेटेड पोर्शन है। ये जो सारा आप देख रहे हैं सब हार्ड प्लास्टिक। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो चाइल्ड
प्रूफ लॉकिंग आपको मिलती है, बढ़िया यहाँ पर आपके पास बॉटल होल्डर दिया गया है और ऑल 4 पावर विंडोज जैसे कि आपने डस्टर में देखा है एग्जैक्टली वो चीज यहाँ पर भी है। ग्लॉसी फिनिश, स्पीकर की बढ़िया प्लेसमेंट जो है वो आपको मिलेगी, 6 स्पीकर एंड ट्विटर का सेटअप जो है वो आपको मिलता है। सेमी लेदर्ड सीट्स आपको मिलती हैं, आर्मरेस्ट यहाँ पर दिया गया, कप होल्डर के साथ डिवाइस भी रख पाओगे, तीनों हेडरेस्ट आपके पास एडजस्टेबल है, 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट जो है वो भी आपको मिलेंगी। इन सीट्स में 60 एंड 40 स्प्लिट जो है वो भी डेफिनेटली आपको मिलता है। रेयर में एसी वेंट्स दिए गए हैं, सी टाइप के चार्जिंग पोर्ट्स जो है वो भी आपको मिलेंगे। स्पेस एग्जैक्टली डस्टर जैसा ही है और यहाँ पर आपको ठीक ठाक ग्रैब हैंडल जो है फोल्डेबल और यहाँ कोटुक के साथ मिलते हैं। लाइट्स की बात करूँ तो ये डेफिनेटली टच बेस सेंसर भी रहने वाले हैं और यहाँ पर कोई भी कर्टन जो है ब्लाइंड्स वो फिलहाल आपको ऑफर नहीं किए जाए। अब देखो यहाँ पर ना रिक्वेस्ट सेंसर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस की के साथ जो फीचर आता है कि अगर मैं अपनी इस की को लेकर कार से थोड़ा सा भी दूर जाऊंगा तो मेरी गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। सेम चीज अगर मैं अपनी गाड़ी के पास आऊंगा तो कार मेरी खुद ब खुद जो है वो इस तरीके से अनलॉक भी होती है। तो मुझे यहाँ पर कोई सेपरेटली रिक्वेस्ट सेंसर की डेफिनेटली जरूरत नहीं है। इंटीरियर देखो एग्जैक्टली आपको डस्टर वाली ही फील डिलीवर करता है। हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी कलर थीम जो है ना वो अलग है। स्टीयरिंग व्हील में आपको कुछ डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा होगा। सीट्स की जो मैं बात कर रहा था, सेमी लेदर सीट्स, देखो साइड में इस तरीके से आपको ब्लूइश टोन जो दिख रही है वो लेदर का इस्तेमाल किया गया। बाकी सीट्स में कंफर्ट, कुशनिंग वगैरह एकदम परफेक्ट है जैसे आपको डस्टर में मिलती है एग्जैक्टली वैसी। हाइट का मैनुअल एडजस्टमेंट मिलेगा, प्रॉपर यहाँ पर आपको पैनल वगैरह की फिटमेंट एकदम अच्छी मिलती है। नीचे तीनों पेडल के पास बढ़िया स्पेस मिलेगा, फुटरेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। ऑल 4 पावर विंडोज के सारे कंट्रोल्स हैं। ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हो तो वो सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। स्पीकर वगैरह की, बॉटल होल्डर की सारी प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिलती है। ये भी आपको जो है वो हार्ड प्लास्टिक के साथ, सॉरी सॉफ्ट टच के साथ मिलता है। ये पोर्शन भी आपको लेदरेटेड यानी सॉफ्ट टच दिया गया और यहाँ पर आपको स्टिचिंग जो है वो भी आपको विजिबल होगी, लेकिन रेयर में ये स्टिचिंग विजिबल नहीं हो रही थी। अब देखो आइडल स्टॉप एंड गो जो कि किसी काम का फीचर नहीं है, हेडलाइट लेवलर और इको मोड में अपनी कार को आप यूज कर पाएंगे। ये बेसिक आपके हेडलैम्प के कंट्रोल्स, ऑटो हेडलैम्प्स डेफिनेटली आते हैं। ये आपके म्यूजिक सिस्टम, मल्टीमीडिया के सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जैसे कि आपने डस्टर में देखे हैं एग्जैक्टली वैसे। अब एक बार जरा इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, तो यहाँ से मैं एक बार गाड़ी का इग्निशन जो है वो ऑन करता हूँ और ये कुछ क्लस्टर है जो कि आपको सामने देखने के लिए मिलता है। सेम 10.25 इंचेस वाला ही आपको स्क्रीन जो है वो भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। मैं एक बार अपनी गाड़ी को ऑन कर लेता हूँ। ये कुछ स्क्रीन है, आप यहाँ पर देखो सारे फीचर्स ये आपको ऑलमोस्ट ऑफर करती है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो सारी चीजें आप यहाँ पर कर पाएंगे। ये कुछ इसका यूजर इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलता है एग्जैक्टली जैसा कि आपने डस्टर में देखा है वैसे ही अच्छे टच रिस्पॉन्सेज हैं। स्क्रीन से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप अपने हिसाब से सेटिंग्स वगैरह को डेफिनेटली कस्टमाइज जो है वो भी कर पाएंगे। सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं, उससे रिलेटेड कोई इशू आपको डेफिनेटली नहीं आएगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलेगा और ये डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, यानी ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों अलग अलग अपने हिसाब से टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। AC मैक्स का भी फीचर आपको मिलता है। हैजार्ड के लिए स्विच यहाँ दिया गया है गाड़ी को लॉक करने के लिए। वायरलेस चार्जर नहीं आएगा, DCT में आपको मिल जाएगा, मैनुअल में नहीं है। फिलहाल ये स्टोरेज वगैरह बढ़िया दिया गया है। नीचे भी C टाइप के चार्जिंग पोर्ट्स हैं, टाइप सी पोर्ट्स तो हैं और ये 12V का सॉकेट जो है वो भी आपको फिलहाल यहाँ पर मिलेगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। अब 1 लीटर इंजन के साथ आपको पता है कि 1 लीटर में केवल यहाँ पर ऑटोमेटिक का कोई ऑप्शन नहीं है, मैनुअल ही है। DCT चाहिए तो फिर आपको जाना पड़ेगा 1.3 के लिए। यहाँ बढ़िया लेदर वगैरह की क्वालिटी, छोटा सा कभी स्पेस आपको मिलता है। कप होल्डर्स यहाँ भी दिए गए हैं, मैनुअल पार्किंग ब्रेक है सिल्वर बटन के साथ। आर्मरेस्ट जो है वो आपको लेदरेटेड मिलेगा, स्लाइड आप डेफिनेटली कर सकते हैं और ये कूल्ड डेफिनेटली नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, चेकआउट करोगे तो यहाँ पर भी अगेन आपको बढ़िया स्टोरेज वगैरह जो है वो मिल जाता है। लाइट यानी एल्यूमिनेशन भी दिया गया, लेकिन ये पोर्शन कूल्ड नहीं है। यहाँ ब्लू कलर का ही एक्सेंट्स का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ये कुछ इस तरीके से एक डिजाइन एलिमेंट यहाँ पर निशान ने दिया है जो कि देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव जरूर लग रहा है। फ्रेमलेस IRVM जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। टच बेस लाइट्स जो मैं बात कर रहा था वो आपको यहाँ पर मिलती हैं जैसे कि आपने डस्टर में ऑलरेडी देखी है। और ये पैनोरामिक सनरूफ जो है वो भी आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखें वाइजर्स पर तो ड्राइवर और को ड्राइवर साइड आपको इस तरीके से प्रॉपर वैनिटी मिरर जो है वो वाइजर के ऊपर देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर प्रॉपर लाइट भी डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब अगर स्टीयरिंग की बात करूं तो देखो यहाँ पर क्रूज कंट्रोल वो आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन है। यहाँ आपको वाइपर के स्टॉक्स मिलते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं आते, केवल ऑटो हेडलैम्प्स दिए गए हैं, निसान का लोगो, प्रॉपर लेदरेड स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पर मिलता है। ये मल्टीमीडिया सारे कंट्रोल जो है वो भी आपको यहाँ पर प्रॉपर देखने के लिए मिलेंगे। स्टीयरिंग में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक यानी हाइट एंड रीच जो है वो आप दोनों चीजें एडजस्ट कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उससे रिलेटेड कोई भी इशू होगा। 4 स्पीकर्स जो कि डोर्स पर प्लांटेड और फ्रंट में इस तरीके से ट्विटर्स जो है वो आपको प्लांटेड यहाँ पर मिल जाते हैं। चलिए अब कार से एक बार बाहर चलते हैं और सबसे पहली चीज जो है ना वो मैं अब आपको इंजन के बारे में बता देता हूं, फिर हम वीडियो को रैप अप करना शुरू करेंगे। देखो आपको यहाँ पर 1
लीटर एंड 1.3 लीटर दोनों ऑप्शन मिलते हैं। 1 लीटर में भी गैस स्टड्स दिए गए हैं, तो इस तरीके से आपको कोई एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल आपने यहाँ से अगर यूनिवर्सल लैच को रिमूव किया तो फिर गुड टू गो हो आप। अब यहाँ पर प्लेसमेंट्स वगैरह एज इट इज जैसे कि आपने ऑलरेडी डस्टर में देखा है, कुछ वैसे ही आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये 1 लीटर इंजन भी जो है ना वो लगभग मेरे हिसाब से 90% यूज केस में बायर्स के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा, क्योंकि इसका जो मतलब फील है, जो इसको चलाने में मजा है ना, वो किसी भी 1 लीटर से बहुत ज्यादा अलग है। बहुत बढ़िया गाड़ी चलती है, कोई इशू आपको डेफिनेटली उससे रिलेटेड नहीं आएगा। 100 PS की पावर बनाता है और 166 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो लगभग ये आपके लिए डिलीवर करेगा। सामने देखो हुड के ऊपर प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर फिलहाल दी गई है। अब मैं इसे जरा क्लोज कर देता हूँ। देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है कि आपका इस चीज के ऊपर कुछ और ओपिनियन रहे, लेकिन पर्सनली मेरे को ये निसान टेक्टोन रेनो डस्टर से मच बेटर रोड प्रेजेंस ऑफर करती हुई दिख रही है, स्पेशली अपने इस फ्रंट फेशिया से। निसान ने टेक्टोन को ऑलरेडी एक टैगलाइन दी थी, द बेबी पेट्रोल, क्योंकि ये डिजाइन एलिमेंट्स जो हैं वो इनकी फ्लैगशिप एसयूवी निसान पेट्रोल से इंस्पायर्ड है, और एग्जैक्टली टेक्टोन वो चीज आपको रोड पर डिलीवर करती हुई भी दिखती है। ऑन कैमरा गाड़ी आपको कैसी लग रही है मुझे पर्सनली नहीं पता, लेकिन अगर आप एक बार शोरूम जाकर विजिट करेंगे और पर्सनली इस टेक्टोन को अगर आप सामने से देखेंगे तो आप मेरी इस बात से 100% एग्री करेंगे कि टेक्टोन आपको लुक में डस्टर से काफी ज्यादा बेटर चीजें ऑफर करती है। बाकी गाड़ी चलती सेम है, इंजन सेम है, आपको सेम तरीके का कंफर्ट और हैंडलिंग सब कुछ सेम ऑफर करती है। आपको जो ब्रांड ज्यादा बेटर अच्छी सर्विस दे सकता है आप उसको चूज कर सकते हैं, लेकिन जब बात लुक्स की आती है तो मैं पूरी तरीके से टेक्टोन के साथ जाना पसंद करूंगा। आपका क्या ओपिनियन है आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना, और अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आपको एक मस्ट विजिट डीलरशिप बता रहा हूं, पाल निसान हल्द्वानी। डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अगर आप निसान का कोई भी प्रोडक्ट या टेक्टोन का कोई भी वेरिएंट प्लान कर रहे हैं तो आप दिए हुए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।